जो अपने भाग्य के उदय के लिए मेहनत करता है वही सच में भाग्यशाली बनता है। दूसरा मुझे की सहायता करेगा, फिर मेरा भाग्य उदय होगा। ऐसे सोचने वाली अपनी मेंटेलिटी को छोड़ दो, क्योंकि वो शक्ति जिससे तुम सहायता मांग रहे हो तुम्हारे भीतर ही है। मदद मांगने में बुराई नहीं, पर मदद के भरोसे बैठ जाना जीवन की सबसे बड़ी चूक है। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। अपना भाग्य निर्माण करने की दो चाबियां हैं। एक, जीवन में हमें जो भी मिला है उसे स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, और दूसरी, सेल्फ डिपेंडेंट बनना। हमें सेल्फ डिपेंडेंट रहने की प्रैक्टिस रोज थोड़ी थोड़ी करना चाहिए। जीवन में सेल्फ डिपेंडेंट सच्ची में बनना चाहिए। सिर्फ आपने ये दो बातें अपने जीवन में उतार ली, स्वनिर्भरता और स्वीकार्यता, तो यकीन मानिए आपका जीवन बहुत ऊंचाइयां छू सकता है। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। इस वीडियो में आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि अपने भाग्य को कैसे जगाया जाता है, हमारा भाग्य कैसे अच्छा हो सकता है, हमारे भाग्य में बहुत कुछ होकर भी हमें वो क्यों नहीं मिलता। ये सारे आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में है। वीडियो में बने रहे। स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस का मतलब है हमारे जीवन में जो स्थिति है उसे बिना शिकायत के स्वीकार करना और उसके भीतर रहकर आगे बढ़ने की कला अपने अंदर डेवलप करना। और स्वनिर्भरता का अर्थ है किसी भी परिस्थिति में दूसरों के भरोसे न रहकर खुद के भरोसे जीने की मानसिकता रखना, हिम्मत रखना। हमें मदद मांगने में हिचक नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मदद के भरोसे बैठ जाना यह बुरा है। अगर कोई कार्य आप अकेले नहीं कर सकते तो सहायता लेना कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह अपेक्षा पाल लेना कि कोई और हमारे लिए कुछ करेगा, यह आत्मबल हमारे आंतरिक शक्ति को खा जाता है। यह हमारे गट्स, हमारा कॉन्फिडेंस और हमारी संभावनाओं को निगल जाता है। हमें अपने भाग्य का निर्माण खुद करना चाहिए। हमें खुद को इस लायक बनाना है कि परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल हो जाएं। आपको एक रियल लाइफ की घटना सुनाता हूं। मेरा एक मित्र था, उसके रिश्तेदार कोई ज्योतिषी थे। वह मुझे उनके पास ले जाना चाहता था। मैंने कहा, चलिए देख लेते हैं हाथ, लेकिन बात साफ है, करना तो हमें खुद ही पड़ेगा। उसने कहा, नहीं, ये बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं। हम गए, उन्होंने हाथ देखा, कुंडली देखी और फिर उससे कहा, तेरा भाग्य 27 साल की उम्र में उदय होगा। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। मैंने उससे कहा, तुम्हारे पास अभी 5 साल हैं, 22 साल के हो, खूब मेहनत करो, तब 27 पर फल मिलेगा। पर हुआ क्या? वह आराम से जीने लगा। पढ़ाई में मन नहीं, जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, घूमना, दोस्तों में मस्ती, समय का अपव्यय। जब मैं 27 साल की उम्र में फिर उससे मिला, मैंने उससे पूछा, अब तो बड़ी गाड़ी, बंगला, सब कुछ होगा? वो हंसते हुए बोला, अरे यार, कुछ नहीं हुआ। मैंने पूछा, पिछले 5 सालों में क्या किया? कहने लगा, कुछ नहीं। जब कहा गया कि भाग्य 27 में खुलेगा तो मेहनत क्यों करूं? देखा आपने, यहां कहने वाले की गलती नहीं थी, समझने वाले की थी। भाग्य लिखा हो या न लिखा हो, पर मेहनत की कोई जगह नहीं ले सकता। दूसरों के भरोसे बैठने वाले अक्सर अपनी जिंदगी की ट्रेन मिस कर देते हैं। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह भी तुम्हारी मेहनत से सामने आएगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक वो भी नहीं जगेगा। जो दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं वो जीवन में बहुत पीछे रह जाते हैं। वो कर देगा, ये मदद करेगा, कोई रास्ता निकाल देगा। नहीं, रास्ता आपको ही निकालना होगा। अपने आप पर भरोसा कीजिए। आपके भीतर ही वह शक्ति है जिसकी तलाश आप बाहर कर रहे हैं। जो ताकत आप दुनिया से मांग रहे हो वह आपके अपने भीतर है। आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी पेशे में, पर स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंडेंसी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। असली सेल्फ डिपेंडेंसी वही है जो भूख लगे तो खिचड़ी बना ले और अकेला हो तो भी मुस्कुरा ले। अब सवाल ये है कि अपने सोए हुए भाग्य को जगाए कैसे? भाग्य लिखवाने से नहीं, खुद जागने से और मेहनत करके जगाने से बनता है। ध्यान रखना, कोई भी काम कठिन नहीं होता, लेकिन उस काम के लिए साधन जुटाना कठिन होता है। जैसे शादी में फेरे सिर्फ लकड़ी के मंडप में ही तो होते हैं, पर मंडप की व्यवस्था कौन करेगा? सामग्री कहाँ से लाएगा? ठीक वैसे ही
भाग्य मिलना सरल है, लेकिन भाग्य के साधन जुटाना कठिन है। पर आज से प्रयास करोगे तो ये कठिन भी सरल हो जाएगा। इसके लिए एक सरल उपाय बताता हूँ, परोपकार। जी हाँ, अपने जीवन का कुछ हिस्सा, कुछ समय, कुछ ऊर्जा दूसरों की भलाई में लगाइए। क्या कभी सोचा है कि बाजार से 5 रुपये कम खर्च कर लूं और 1 रुपये की दाना चुग्गा डाल दूं चिड़ियों को? हर नगर में तालाब है, कबूतर खाने हैं, वहां जाकर एक मुट्ठी दाना भी डाल देना, यह भी पुण्य है। क्या कभी सोचा किसी वृद्धाश्रम में जाकर किसी बुजुर्ग को कुछ दे आऊं? कभी अनाथ बच्चों के साथ बैठकर 2 मिनट हंस लूं, उनसे बात कर लूं। अगर आप दूसरों की खुशी का कारण बन रहे हो तो आपका भाग्य जागेगा। अगर आप सिर्फ अपनी खुशी का कारण बन रहे हो तो आपका भाग्य सो जाएगा। आप भाग्य को खर्च कर रहे हैं या भाग्य को वापस उत्पन्न कर रहे हैं, यह सोचने वाली बात है। आजकल मोबाइल को मोबाइल से चार्ज किया जा सकता है। क्या आप भी किसी का चार्ज बन रहे हैं या खुद चार्ज मांग रहे हैं? परोपकार कीजिए, मन को शांत रखिए। कोशिश कीजिए कि न आप किसी के मन में अशांति का कारण बने, न अपने ही मन को अशांत करें। दूसरों पर डिपेंडेंट मत बनिए, खुद का मैन्युफैक्चरर बनिए। आपका भाग्य आपकी मेहनत, आपके संस्कार, आपके विचारों और आपके कर्मों में छिपा है। सेल्फ डिपेंडेंट बनिए और परोपकारी भी। स्वीकार करना सीखिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। आपका भाग्य आपके अपने हाथों में है। भाग्य स्वयं बनाना पड़ता है, हमें खुद ही अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ना होगा। भाग्य कोई तावीज या सितारा नहीं, बल्कि पुरुषार्थ का परिणाम होता है। भाग्य उदय करो, क्या पता कौन सा व्यक्ति कब, कहां, किस रूप में आपके जीवन में योगदान दे जाए। क्या पता कौन सा काम जो आपने आज किया वह आने वाले वर्षों में ऐसा प्रतिफल दे जाए कि जिंदगी ही बदल जाए। एक उसने युवक ने बहुत वर्षों पहले बिटकॉइन खरीदे थे। मैंने पूछा, कब? बोला, 15 साल पहले। पूछा, कितने के? बोला, रुपये 1000 के 5 बिटकॉइन, कुल रुपये 5000 के। उस समय लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था। आज उसके 50 लाख हो गए। दिमाग लगाया तभी तो आज उसका फल मिला। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको भी बिटकॉइन खरीदना है या शॉर्टकट अपनाना है। नहीं, मेहनत से कमाओ। लेकिन सीख यह है, उस युवक ने पहले कोई कार्य किया था, आज उसी ने उसका भविष्य बना दिया। जो आज आप बोओगे वही कल फल बनेगा। भाग्य बनता नहीं है, जुटाया जाता है साधनों से, परिश्रम से और परमार्थ से। अब सवाल यह नहीं है कि आपने अब तक कितनी मेहनत की। असली सवाल यह है, क्या आप आज से मेहनत के लिए तैयार हो? आप लेट नहीं हो। जब जागो तब सवेरा। असली शक्ति हमारे अंदर है, बाहर नहीं। हमें बार बार दूसरों से सहायता और सहयोग की उम्मीद होती है, लेकिन हकीकत यह है, जो शक्ति आप दूसरों में ढूंढते हो वह आपके अंदर ही है। आप उसे जागृत कर सकते हैं। हनुमान जी का उदाहरण देखो, उन्हें खुद नहीं पता था कि वे उड़ सकते हैं। जब जामवंत और दूसरों ने याद दिलाया तब वे उड़ान भरते हैं, लंका तक जाते हैं, संजीवनी पर्वत लाते हैं, सीता जी को संदेश देते हैं। आपके अंदर भी उड़ान भरने की वही ताकत है। फर्क सिर्फ इतना है, आप विकल्प देकर खुद को रिलैक्स कर देते हो। कोई भी काम में ना का ऑप्शन ही मत दो। अपने जीवन में ऑप्शन सिर्फ 2 रखो, हां और हां। या तो मैं करूंगा या मैं करके दिखाऊंगा। और एक 15-20 साल के बच्चे का उदाहरण बताता हूं। उस बच्चे के पास 300 रुपए थे। उसने रक्षाबंधन के समय 100 राखियां खरीदी, ठेला 10 रुपए में किराए पर लिया और चौराहे पर बेचने बैठा। 300 के 600, फिर 600 के 1000, और ऐसे करते करते 3 दिन में उसने 300 से 6000 रुपए बना लिए। कहने का मतलब था है कि उसने पैसे भी लगाए, मेहनत भी की, दौड़ता भी रहा और दिमाग भी लगाया। यही फार्मूला है, मेहनत प्लस दिमाग प्लस हिम्मत। उसने किसी पर भरोसा नहीं किया, खुद पर भरोसा किया। और यही आत्मविश्वास, यही आत्मनिर्भरता आपको भी सीखनी है। दुनिया तब साथ देती है जब आप सफल हो जाते हैं। जब आप सफल हो जाते हो तो लोग कहते हैं, अरे वो तो मेरा रिश्तेदार है, हम साथ में पढ़ते थे, मैं तो जानता हूं उसको पहले से। और अगर आप असफल हो गए
तो दुनिया कहती है वो तो कभी कुछ कर ही नहीं सकता था। दुनिया का माइंडसेट नेगेटिव होता है। वो पहले क्रिटिसाइज करती है, बाद में स्वीकार करती है। इसलिए दुनिया की राय से ऊपर उठो। टारगेट बड़ा है तो डरना नहीं। देखो, अब निशाना चूकने का स्कोप नहीं है, बस नजरिया बदलो, डर खत्म हो जाएगा। खुद को प्रूव मत करो, खुद को इंप्रूव करो। जब कोई बात चुभती है, लोग तुरंत खुद को प्रूव करने निकलते हैं, पर असली विजेता वह होता है जो खुद को इंप्रूव करता है। इतना इंप्रूव करो कि जो लोग आपको छोड़ गए थे, जिंदगी भर पछताए। यही आत्मबल, यही सेल्फ डिपेंडेंसी आपको बनानी है। अपना भाग्य खुद बनाओ, दूसरों के भरोसे मत बैठो। लोग कहते हैं राम को भी मदद मिली थी। सही बात है, लेकिन राम मदद के भरोसे नहीं बैठे थे। उन्होंने अपना लक्ष्य खुद तय किया था, सीता को वापस लाना। जो भी मिला उसे साथ लिया, लेकिन खुद नहीं रुके। मदद लेना गलत नहीं, मदद के भरोसे बैठना गलत है। समय कम है, बहुत कम। वो युग चला गया जब लोगों की उम्र 1000 साल होती थी। अब तो लोग 25 साल में भी चले जाते हैं। आपको खुद को साबित करना है, और उससे पहले इंप्रूव करना है। अपने अंदर की काबिलियत को निखारना है। मंजिल आपकी है, मेहनत आपको करनी है, और भाग्य भी आपको खुद बनाना है। कोई और आपकी किस्मत नहीं लिखेगा। सेल्फ डिपेंडेंट बनो, यही सबसे बड़ा आत्मबल है। सेल्फ डिपेंडेंसी का मतलब है संसाधनों का इस्तेमाल करो, लेकिन उनके बिना भी चलने की ताकत रखो। डिपेंडेंसी कमजोरी है, सेल्फ डिपेंडेंसी ताकत है। जो खुद पर निर्भर होता है वह दुनिया में कोई भी ऊंचाई हासिल कर सकता है। सोच बड़ी रखो, मेहनत बड़ी करो, नजरिया बड़ा रखो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो, और खुद को इतना इंप्रूव करो कि दुनिया खुद सलाम करे। भाग्य की ओर दौड़ो, क्योंकि जो दौड़ता है वही मंजिल को छूता है। धन्यवाद मित्रों, मुझे अंत तक सुनने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। पसंद आया तो मोटिवेशनल टीके बुक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।